नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कल यानी कि 1 नवंबर को है और इसके पहले ही स्थापना दिवस को लेकर सरकारी भवनों को शानदार तरीके से सजा दिया गया है और सजी धजी इमारतें नजर आ रही हैं। खास रोशनी की गई है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन समेत भवनों पर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है और ये देखते ही बन रही है। मंगलवार को स्थापना दिवस के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये 7 दिनों तक चलना है। अलग अलग कार्यक्रम इसके तहत होने हैं, लेकिन उसके पहले खास तस्वीरें जो भोपाल से आई हैं वो अपने दर्शकों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को हम दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल राजधानी में एक बार फिर से बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो आया है। एक युवक को यहां बेरहमी से पीटा जा रहा है। बदमाश पुरानी रंजिश के चलते ये मारपीट कर रहे हैं। कोलार इलाके की ये घटना बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी में बदमाशों में क्या पुलिस का खौफ नहीं है? सवाल ये भी इसके बाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पीट रहे हैं, एक शख्स को पकड़ रखा है एक व्यक्ति ने और 2 लोग उसके पैरों पर लगातार लठ बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसका पैर तोड़ने पर ये लोग आमादा हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि कानून का इन लोगों में जरा भी खौफ नहीं है। हालांकि इस वीडियो के बारे में ये कहां का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कोलार का ही बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी बदमाशों ने एक के साथ मारपीट की थी, ये बात भी सामने आ रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। नरसिंहपुर की बात करते हैं। एल्यूमिनियम स्टील की दुकान में यहां पर आग लग गई। करेली के मुख्य मार्ग पर यह दुकान है जिसमें भीषण आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई और नजदीक होने के चलते तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दुकान में लगी आग को बुझाने का काम कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरैना में नगर निगम की कचरा ढोने वाले ट्रक में आग लग गई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक और हेल्पर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो दूसरे को ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। दरअसल कचरा ढोने वाला ट्रक जब अनलोडिंग होने के लिए सिकरोदा नहर के पास गया तो हाई टेंशन लाइन से वो टकरा गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। इधर आगरमालवा जिले के सुसनेर में भी बाइक में आग लगने की खबर आई। पूरी तरह से बाइक जल गई। अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही आसपास के रहवासियों की मदद से इस आग को काबू में कर लिया गया था। और चलिए बढ़ते आगे। खबर बुरहानपुर से, जहां पर नेपा नगर वन परिक्षेत्र के सीवल गांव में सर्च वारंट लेकर पहुंचे वन विभाग के हमले को आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वन विभाग को खबर मिली थी कि गांव में एक शख्स के घर बड़ी संख्या में लकड़ी रखी है, जिसे हटाने के लिए वन विभाग का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा था, लेकिन बुलडोजर देखकर ग्रामीण इसे अतिक्रमण हटाने का अभियान समझ गए और फिर कुछ महिलाओं ने पत्थर फेंक दिए। इस पर वन विभाग का अमला उल्टे पैर वापस लौट आया। वन विभाग की शिकायत पर नेपा नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वन विभाग के पास में क्योंकि बड़ी मात्रा में लकड़ियों की जानकारी उनके पास में थी, तो वो लोग जेसीबी और बाकी ट्रॉली वगैरह भी लेके गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसकी वजह से जो है वो लोगों के द्वारा वहाँ से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया गया और आगे इस तरीके से घटना। अशोकनगर जिले के मंगावली में एक पिता अपने परिवार के साथ थाने के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। शख्स की नाबालिग बेटी कई दिनों से लापता है। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। थक हार कर परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। बिटिया को ढूंढ लाने की गुहार लगाने लगा। लापता बेटी के पिता का कहना है कि उसने अपहरण करने वालों का नाम लिखा दिया है, लेकिन पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही। इधर एसपी ने लापरवाही के आरोपों से इनकार कर दिया है। 15 तारीख को स्कूल पढ़ने गई थी, वो वापस नहीं आई। मैंने पता किया, 2 रोज़ बाद जो है पता चला मेरे को, तो मैंने जो है गुमशुदा की रिपोर्ट डाल दी। इसके बाद मैं
अपराधियों का पता चला, उनके नाम बताए तो आज तक ना कोई पकड़ा दखड़ी कर रहा है, ना कुछ जो है अपराधी गांव छोड़ के। ऐसा कोई बात सामने नहीं आई कि मंत्री जी कोई दबाव डाले हैं या कुछ इस प्रकार की बात नहीं बताई। हमारे पास अभी आए थे बढ़िया तो मैंने उसको आश्वासन दिया है और वहाँ के अभी टीआई, चूँकि नया टीआई पहुँचा है आज ही, मोहम्मद दिया है टीआई के, मैंने तत्काल इंस्ट्रक्ट किया है, एसडीपी को बताया है कि उसमें से गंभीरता से लें, उसकी CDR एनालिसिस वगैरह जो भी होता है अपने साइबर सेल की मदद लें। सरकारी बंगला न मिलने से निराश होकर डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने जिला पंचायत कार्यालय की पार्किंग में डेरा जमा लिया। पार्किंग स्थल पर लगे शेड के चारों तरफ तंबू लगाकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपना आशियाना बना लिया। सर्दी से बचने के लिए तंबू के पास ही अलाव की व्यवस्था की गई। तंबू में ही खाने पीने का इंतजाम किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सिविल लाइन स्थित ई टाइप सरकारी बंगला आवंटित है। यहाँ पर फिलहाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश धुर्वे अपने पति बीजेपी के खत्तावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे के साथ रहती हैं। मेरे को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए 3 महीने हो गए। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा मेरे को शासकीय भवन नहीं दिया गया है और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से मिलने आते हैं तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। मेरे को ढूंढते हैं डिंडोरी में स्थायी, वो बार बार जिला पंचायत अध्यक्ष का जो निवास स्थान है वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आवास अभी तक मेरे को दिया नहीं गया है। देश के कई हिस्सों में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले ठग को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर ठग बड़े शातिराना अंदाज में ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। महंगे लिबास में किसी भी शहर में पहुंचकर किराने की दुकानों को टारगेट करता और माल की डिलीवरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठता। जब तक उसकी ठगी का शिकार व्यक्ति कुछ समझ पाता वो भाग निकलता। ऐसा ही सीहोर के व्यापारी के साथ भी हुआ। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस रायपुर पहुंची और बिलासपुर में उसे पकड़ा गया। इसकी हिस्ट्री टटोली गई तो पता चला कि उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दर्जनों ठगी की वारदातें की हैं और इसी तरह से पैसों से जीवन ऐश से गुजार रहा था। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर एक बड़ा हादसा टला। ऐतिहासिक वृंदावन तालाब का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही जनहानि नहीं हुई। 3 साल पहले तालाब का बधान का कुछ हिस्सा टूटा था, जिसके बाद प्रशासन ने मरम्मत के नाम पर इस टूटे हुए हिस्से पर रेत की बोरियां लगा दी थी। इसकी मरम्मत के लिए टीकमगढ़ विधायक ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा था। बावजूद इसके काम शुरू नहीं हुआ। अब दोबारा से दूसरी तरफ का हिस्सा टूटकर तालाब में गिर गया। इससे पहले भी इसका बंधन क्षतिग्रस्त हुआ था और ये पुनः दूसरी घटना हुई है। और यदि ये घटना बड़ा रूप लेती है तो तालाब के नीचे निवासरत कई कॉलोनियों को भारी संकट हो सकता है, जनहानि हो सकती है। इसमें नकली रॉ मटेरियल लगा है और आप देख रहे हैं कि ये दूसरी घटना अपने टीकमगढ़ ज़िले में महिला पार्क के उपवन के पास ये देखने को मिली। और आप देखें यहाँ पे कितनी कब्जा किए हुए हैं तालाब में, निकासी नहीं है। अगर निकासी नहीं होगी पानी की तो आज तो ये घटना ये हुई है, कल के दिन और भी टूट सकता है और बहुत लोगों को जनहानि होगी। सीहोर के बस स्टैंड क्षेत्र में फाइनेंस के विवाद में एक रिकवरी एजेंट की मौत हो गई। दरअसल महाडिया निवासी एक युवक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के दुपहिया वाहन का फाइनेंस कराता था। इसके किश्त ड्यू होने पर कंपनी ने उन्हें किश्त जमा करने के लिए बुलाया और वहां पहुंचने पर युवक और कंपनी के रिकवरी एजेंट की बहस होने लगी। इससे गुस्साए युवक के बेटे ने जेब से चाकू निकालकर रिकवरी एजेंट पर हमला बोल दिया। मौजूद लोगों ने चाकू के हमले से एजेंट को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन उसके बाद हाथापाई में रिकवरी एजेंट घायल हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। आज बजाज फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो बजाज फाइनेंस कंपनी में मैनेजर भी था। नाम अशोक विश्वकर्मा है। कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बढ़ते आगे, मोरबी पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पुल हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा दी गई है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग भी की गई है। रिटायर्ड जज की अगुवाई में एसआईटी बनाई जाए, इस बात की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है।
खरगोन में अज्ञात चोरों ने सुनसान मकान को निशाना बनाया। 2 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण चुराकर भाग निकले। सीसीटीवी में ये चोर कैद हुए हैं। इसको लेकर पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। और चलिए बढ़ते आगे। आगरमालवा जिले में गैंगरेप की 2 आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और 9-9 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपियों के खिलाफ 27 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। छोटा चौकी यात्री प्रतीक्षालय में बैठी अकेली महिला को बाइक से जंगल में ले जाकर गैंगरेप इन लोगों ने किया था। इसमें एक गैंगरेप का मामला था जिसमें दिनांक 27 जून 2019 की घटना थी। दिन के 1:30 बजे दोनों आरोपियों ने मिलकर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें न्यायालय ने आज उनको दंडित किया है और गैंगरेप के आरोप में उनको धारा 376 में 20-20 साल के कारावास और टोटल अन्य धाराओं में मिला के 9-9 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। बढ़ते आगे। कटनी में तेज रफ्तार कार का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि कार एक स्कूटी चालक को टक्कर मारते हुए 200 मीटर तक घसीट ली जाती है। पूरा मामला कटनी के बस स्टैंड इलाके का 26 अक्टूबर की घटना है। स्कूटी सवार युवक का कटनी जिला अस्पताल में भर्ती है। इधर कटनी की कोठला पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मैं गाड़ी से आ रहा था अपनी एक्टिवा से, पीछे एक कार मेरे को 120 किलोमीटर की स्पीड से ठोकर मारी है। गिर गया हूँ और फिर कार मेरे पास आई है तो मैं कार से पलटी हुआ हूँ। उसके बाद मेरी एक्टिवा को वो गाड़ी कम से कम 200 मीटर तक आगे घसीटते हुए ले गया है। मैं जैसे जैसे उठा हूँ उसके घर के पास गया हूँ, गाड़ी में एक दोस्त मेरे को मिला है, उसके घर गया हूँ। वो कार अंदर हो चुकी थी और वो 100 डायल भी थी उनके पीछे क्योंकि वो गाड़ी इतनी स्पीड चला रहा था। 100 डायल उसके पीछे गई है, उसको लड़के को लेके फिर कोटला थाना चली गई है। ग्वालियर में सरकारी जमीन पर बाबा साहेब की प्रतिमा रखने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है जिस जमीन पर बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा रखी वो गौशाला के लिए है। पूर्व मंत्री इमरती देवी मूर्ति को हटाने की सलाह देने वहां पहुंच गई। वहां मौजूद महिलाओं ने इमरती देवी को खरी खोटी सुनाई। इस पर पूर्व मंत्री भड़क गई। उन्होंने महिलाओं को फटकार लगाई। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले इन पूर्व मंत्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो जमीन पर कब्जाने को लेकर अलग तरीके का बयान, विवादित बयान देते हुए नजर आ रही थी। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंचों ने अपने कार्यकाल में गांव के विकास कार्यों के लिए राशि तो निकाली, लेकिन काम करवाया नहीं। उनका कार्यकाल खत्म हुए भी 2 साल बीत गए। नए पंचायत का गठन हो गया, लेकिन जिला प्रशासन गबन करने वाले पूर्व सरपंचों से रकम वसूल नहीं कर पा रहा। इनके कंधों पर गबन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों से वसूली की जिम्मेदारी है। वो 2-3 साल से लगातार यही कह रहे हैं कि हम वसूली के लिए कोशिश कर रहे हैं। कारणों की वजह, हाँ, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, दबाव हो सकते हैं, जिनके कारण जो सरपंच थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्होंने शासन की राशि जो है जमा नहीं की है, वो उस कारण से उनको आश्रय मिला हुआ है और ये बात बिल्कुल गलत है और उनसे पूरी तरह से वसूली होना चाहिए। यहाँ लगभग 400 के समथिंग प्रखंड दर्ज हुए थे। हम उनको नोटिस जारी किए तो कई लोगों का काम हो चुका था, मूल्यांकन नहीं हुआ था, तो उन्होंने मूल्यांकन करा के राशि जारी कर दी, जमा करा दी। तो इस समय 329 प्रकरणों का निराकरण हो गया। शेष 139 प्रकरण हैं जो इनमें लगभग बहुत लोगों का काम हो गया, मूल्यांकन आना बाकी है, राशि जमा कर देंगे। शीघ्र ही अपन 1 महीने में उनका पूरा प्रकरण हो। बढ़ते आगे। बुरहानपुर में नजूल की जमीन पर सीमांकन मामले में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। सांसद ने 3 दिन में सीमांकन न होने पर खुद आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। इसको कांग्रेस कोरी नोटंकी बता रही है। 3 तारीख को प्रशासन की तरफ से सीमांकन नहीं होता है तो मैं 4 तारीख को यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। सब नाटक नौटंकी है भाजपाइयों की।
भाजपाइयों के पास कोई मुद्दे नहीं है। अरे सरकार तुम्हारी, पंच तुम्हारा, महापौर तुम्हारा, जिला पंचायत तुम्हारी, विधायक तुम्हारा, सांसद तुम्हारा सब कुछ मध्य प्रदेश में, और तुम्हारा एक सीमांकन नहीं हो रहा है। ये नाटक नौटंकी बंद करके जनता को इस प्रकार का प्रलोभन देना, जनता को गलत मैसेज देना, शहर का माहौल बिगाड़ने की। जबलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुर्मी क्षेत्रीय क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ सदस्य भगवत प्रसाद पटेल और डॉक्टर शिवशंकर पटेल ने प्रतिमा का अनावरण किया। 6 साल पहले समाज के ग्रामीण और कुर्मी सेवा संस्थान ने इस खास मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला शुरू किया था। राष्ट्र की सर्वोत्तम हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर अपने आप को स्वतः गौरवान्वित किया है और जबलपुर जिले में 6 प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। सरदार पटेल से हम प्रेरणा लेते हैं। राष्ट्र के संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके द्वारा जो अहम भूमिका निभाई गई है, हम किसान भी उसी स्तर पर अपनी उन्नति करके और राष्ट्र को भोजन देते हैं। हमें भी न्याय मिलता रहे, हमारी समस्याओं को सरकार सुने। त्यागी सागर के गढ़ाकोटा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सरदार पटेल की प्रतिमा का यहां अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कालांतर में कुछ लोगों का व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए सरदार पटेल की मूर्तियों को गायब कर दिया गया और एक ही परिवार की मूर्तियां और फोटो लगा दी गई। जब पढ़ते थे स्कूल में, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटुआ हुआ करते, मूर्तियां हुआ करती थी। कालांतर में लोगों ने कुछ का व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, कुछ की हैसियत बढ़ाने के लिए, खुद का कद बढ़ाने के लिए, खुद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, और लोगों ने धीरे धीरे इन फोटुओं के लिए गायब कर दिया। एक ही परिवार की व्यक्तियों की मूर्तियां लगी, फोटो लगी मिलती। आप सभी लोगों ने हिंदुस्तान देखा, नाम नहीं लेना चाहता किसी का। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जबलपुर में एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए थे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। अपने देश की एकता की भावना, बढ़ते आगे, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नर्मदापुरम के पुलिस कंट्रोल रूम में स्कूली बच्चों के लिए राइफल समेत कई हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम का मकसद था बच्चों को पुलिस की वर्दी और उनके हथियार से रूबरू कराना। पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चे वर्दी और हथियारों को लेकर काफी उत्सुक नजर आए। अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी क्रम में आज एक पुलिस लाइन में एक प्रदर्शनी रखी गई है बच्चों के लिए। बच्चों को हथियार से रूबरू करवाने के लिए, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा? बंदूक देखी और बम देखे और उधर वो चेक करने वाले देखे, बंदूक मतलब बम कहाँ पर रहते हैं वो वाले। अभी तक आपने सड़कों पर जाम लगा हुआ देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इन सड़कों पर जाम की व्यवस्था करने वाले पुलिसकर्मियों को ही फंसे हुए देखा है क्या? आपका जवाब शायद नहीं होगा, लेकिन सतना जिले में ऐसा मामला सामने आया। यहाँ सरदार वल्लभ भाई की जयंती के उपलक्ष्य में कोतवाली परिसर में सीएसपी ने पुलिसकर्मियों को एकता अखंडता की शपथ दिलाई और इसके बाद फ्लैग मार्च निकाला गया। लेकिन फ्लैग मार्च जैसे ही स्टेशन रोड माल गोदाम के पास पहुंचा, पुलिस का पूरा अमला जाम में फंस गया। इसके बाद क्या था, फ्लैग मार्च को छोड़कर पुलिस जाम खुलवाने में जुट गई। पुलिस का फ्लैग मार्च तितर बितर हो गया। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी रही, लेकिन अच्छी बात यह रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। ग्वालियर चिड़ियाघर से एक अच्छी खबर आई। यहां पर शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स की टीम ने शेरनी और शावकों को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। ये शावक अब चिड़ियाघर में 30 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि तीनों शावक नर शेर जय और शेरनी परी के हैं। परी 2012 में कानन पेंडारी जू बिलासपुर से ग्वालियर आई थी, जबकि नर शेर जय 2012 में नंदनवन जू रायपुर से ग्वालियर लाया गया था।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने पहुंचे पर्यटकों पर इन दिनों टाइगर मेहरबान नजर आ रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वनराज शान के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। चूरना रेंज में पर्यटकों को वनराज का लगातार दीदार भी हो रहा है। बढ़ते आगे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दीपावली की छुट्टी के कारण प्रदेश समेत गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने और महाकाल लोक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण कर इसे आम लोगों के लिए खोला था और तभी से लगातार यहां जन सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से दर्शन की पूरी व्यवस्था की गई है। बात बाबा की सवारी की तो वैसे लोग यही जानते हैं कि बाबा महाकाल श्रावण मास में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन इस मास के अलावा भी बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाने की परंपरा है। इस क्रम में बाबा महाकालेश्वर की कार्तिक अगहन मास की आज पहली सवारी निकाली गई। शाम 4 बजते ही सभा मंडप से पूजन के बाद सवारी मंदिर से बाहर निकली और राम घाट के लिए रवाना हो गई, जहां श्री महाकालेश्वर का मां क्षिप्रा के जल से अभिषेक और पूजन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। खरगोन की पवित्र नगरी महेश्वर के राजा भगवान राजा राजेश्वर का जन्मोत्सव धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महेश्वर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जगह जगह शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। महेश्वर में प्राचीन ऐतिहासिक राजा राजेश्वर मंदिर में करीब 500 से अधिक वर्षों से घी की अखंड ज्योत जल रही है। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे के शिव शक्ति गार्डन में किन्नर समाज का 10 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इसमें देश भर से सैकड़ों की संख्या में किन्नर शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में किन्नर शिव शक्ति गार्डन से डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए धर्मशाला से हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर को 3 बड़े घंटे चढ़ाए। भव्य कलश यात्रा भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।